beautiful Vaidya's. Welcome back to my YouTube channel More from Srishti. Today is day 3, that is Mamsa Dhatu, जिसमें मैं Mamsa Dhatu को explain as well as notes दूंगी. I know day 2 और day 3 के बीच बहुत gap हो गया है, but sincerely from today onwards day 3 से लेकर day 7 तक चीजें बहुत सही जाएगी. This is promise from my side. I'm sorry for the inconvenience. Let's begin with the topic Mamsa Dhatu. Let's begin with Mamsa Dhatu. Mamsa Dhatu, as we all know, Mamsa Dhatu is nothing but muscle tissue. रस रक्त मांस. थर्ड कौन सा बना है? मांस धातु, राइट. इसीलिए दिस इज द थर्ड धातु विच इज नरिश्ड फ्रॉम द आहार रस. बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट विच गिव्स अ शेप, स्पेसिफिक शेप टू द बॉडी इज कॉल्ड एज मांस धातु. एज वी नो, हमें पता है, राइट. जब आप मांस धातु मतलब क्या है? मसल टिश्यू. मसल टिश्यू हमारी बॉडी को एक परफेक्ट शेप देता है. So it is called as like the body constituent which gives a specific shape to the body is called as mamsa dhatu. ठीक है. Etymology of mamsa dhatu, the mamsa word किससे derived हुआ है? मान मतलब क्या है? Having measurement. इसके dimensions, width, breadth, length वो सब रहता है, इसीलिए उसको मान वर्ड से derive किया गया है. You know why it has मान? क्योंकि मान मतलब क्या बोला मैंने? लेंथ, width, breadth वगैरह. क्यों? द रीज़न इज बिकॉज इट इज़ अ सॉलिड एंड हैज़ कॉम्पैक्टनेस. एज यू नो, आपको पता है, राइट. रस और रक्त दोनों भी लिक्विड स्टेट में है. तो मांस तीसरा धातु है एंड जो वो पहला धातु है जो सॉलिड एज वेल एज कॉम्पैक्टनेस कैरी करता है. सो फर्स्ट टू धातु दैट इज रस एंड रक्त आर लिक्विड इन नेचर, whereas फर्स्ट धातु दैट इज मांस, ये पहला धातु है जो सॉलिड एंड हैज कॉम्पैक्टनेस. ठीक है. मांस को हम फ्लैश और मीट से कंपेयर करते हैं. हमें पता है कि वो मांस धातु हमारी बॉडी को कवर करता है. यू नो वन मोर थिंग, जस्ट व्हेन वी गेट डीपर इनटू दैट शोल्डर वाला थिंग, दे हैव रिटन दैट टेक्स पार्ट इन मूवमेंट ऑफ जॉइंट. एग्जाम्पल ले लेते हैं. शोल्डर जॉइंट का अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, देखो अभी शोल्डर जॉइंट के आसपास उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या है? रोटेटर कफ इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन विच हेल्प्स एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, राइट. रोटेटर कफ बना किस चीज से? ऑब्वियसली मसल्स से ना. एंड वी नो, जब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है तभी मूवमेंट होती है. अगर आपके मसल्स स्टिफ हो गए तो क्या मूवमेंट होगी? नहीं होगी, राइट. सो टेक्स पार्ट इन द मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स. नेक्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ मांस धातु. शरीरस्य पुष्टिकर अवयवाच्छादक पेशी स्नायुवादि रूपेण संधिबंध अकुंचन प्रसारणाधिकार धातु मांस नाम. ये हमारे कोश ने दिया है. इसका मतलब क्या है? बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट. अभी पुष्टिकर मतलब क्या है? विच नरिशेस मेक्स ह्यूमन बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड बल्कि. पेशी स्नायु आदि रूपेण संधिबंध जॉइंट्स, उसके बाद टेंडॉन्स, लिगामेंट्स को जो कवर करता है. विच हेल्प्स इन अकुंचना दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, देन प्रसारण विच मीन्स रिलैक्सेशन, उसको मांस धातु कहते हैं. द बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट विच मेक्स ह्यूमन बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड बल्कि दैट इज पुष्टिकर which covers tendons, ligaments, etc., which is responsible for contraction that is akunchana and relaxation which is nothing but prasarana is called as mamsa dhatu. ये definition था. अभी इसके बाद पढ़ते synonyms of mamsa dhatu. पिशित मतलब क्या है? फॉर्म टू हैव अ सेपरेट सिंगल फाइबर. आपने कभी मसल टिश्यू को देखा है? मसल टिश्यू में खुद के सेपरेट फाइबर्स रहते हैं, इसकी वजह से इट इज कॉल्ड एज पिशित. पलल, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो पूरे बॉडी पार्ट्स को कवर करता है. क्राव्य, यू नो, जब वेजिटेरियन लोग मांस को देखते हैं, दैट इज लाइक व्हेन अ वेजिटेरियन इंडिविजुअल मांस धातु दैट इज मसल या फिर मीट को देखते हैं, तो ऑब्वियसली दे गेट दैट एवर्जन एंड ऑल्सो दैट फियर इन देम, राइट. That's the reason it is called as kravya, which looks aggressive, fearful just by seeing. Whereas if you compare it with a non-vegetarian individual, when a non-vegetarian individual looks at meat, he gets that craving, I want to have it. So it is called as amisha, creates a greed to achieve it. Alright, like next comes the location. Location, as we know, common sense लगा के देखो, when you apply your common sense, obviously it is present all your body, right.
मैम सर दैट नेम मी एनी वन रीजन जहाँ पे मांस प्रेजेंट नहीं होता. इट्स ऑब्वियसली द थिंग इट इज प्रेजेंट इन सर्व शरीर. As well as we know, its main function is to cover the vital organs and give the proper shape. And the main thing, when you don't have mamsa in your body, you don't look like a human being. The mamsa dhatu gives the आपको वो जो ह्यूमननेस वाली टेंडेंसी रहती है ना, वो जो लुक रहता है वो मांस धातु से आता है. लोकेशंस मांसवह स्रोतस एंड मांसधर कला. मांसवाह स्रोतस जो स्रोतस वाली चीज़ें हैं, आई सजेस्ट यू कि वो आप अच्छे से इधर ही पढ़ के लो. बिकॉज व्हेन यू गो टू रचना शारीर, यू हैव दैट स्रोतस शारीर करके एक पूरा चैप्टर है जिसमें आपको पूरे स्रोतस के श्लोकास वगैरह रटने पड़ते हैं. सो इट्स बेटर गेट इनटू अ स्मार्ट वर्क रादर देन अ हार्ड वर्क. So if you study here only properly that Srotas wala thing, so obviously it's a plus point that you will be not end up in studying that again Srotas wala thing in Rachna Sharir, right? So better concentrate in this only, like here only, and just make sure you are perfect with this Srotas wale points. Mamsavahanam Srotasam Snayur Moolam Tvakacha. According to Acharya Charaka and according to Acharya Shushruta, दोनों अलग अलग चीज़ें दी गई है. See, according to Acharya Charaka, स्नायु एंड त्वचा है मांसवह स्रोतस के मूल. Whereas according to Acharya Shushruta, स्नायु त्वचा एंड ब्लड वेसल्स दैट इज रक्तवाह धमनी आर द मांसवह स्रोतस के मूल स्थान है. नेक्स्ट कम्स प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टीज क्या क्या है? न अति शीत, न अति स्निग्ध, न अति गुरु. न अति शीत मतलब क्या है? विच इज़ नॉर लाइक बहुत कोल्ड नहीं है. न अति गुरु विच इज़ नॉट टू हैवी. न अति स्निग्ध विच इज़ नॉट टू स्टिक लाइक बहुत ज़्यादा स्निग्धता नहीं है उसमें. एंड आचार्य चरक ने मांस धातु ह्यूमन का, दैट इज ह्यूमन फ्लैश, ही हैज़ कंपेयर्ड ह्यूमन फ्लैश विद दैट ऑफ द गोट फ्लैश इन अ क्वालिटेटिव मैनर. He says qualities of both the human flesh as well as goat flesh are similar. Okay. Panchamahabhautik composition. That is Mamsa Parthivam. Mamsa dhatu is made up, has a predominance of Prithvi Mahabhuta. When it comes to Panchabhautik composition, प्रमाणा एंड उपधातु एज वेल एज मल. ये चारों चीज़ें अच्छे से याद रखो क्योंकि MCQs में बहुत बार पूछा जाता है. अगर अभी प्रमाणा ऑफ मांस धातु देखे तो 3 अंजलि प्रमाण है. वेरएज उपधातु ऑफ मांस धातु इज षट, त्वचा एंड वसा. ओके, दीज आर द उपधातु ऑफ मांस धातु. नेक्स्ट कम्स फंक्शंस ऑफ मांस धातु. शरीर धारणात धातवः. द वन विच does the dharana, that is nothing but supports the body, is called as मांस धातु. एंड प्रीणनाम जीवनाम लेपः स्नेहो धारण पूर्णे गर्भोत्पादश्च धातूनाम श्रेष्ठ कर्म क्रमात् स्मृतम. दिस इज अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 11 चैप्टर 4 श्लोका. क्या है? लेपन फंक्शन है मांस धातु का. एज वी नो मांस धातु दैट इज नथिंग बट मसल, कवर्स और बोनी स्ट्रक्चर्स, राइट. बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को कवर एज वेल एज प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए लेपन इज द फंक्शन ऑफ मांस धातु. And according to Acharya Shushruta, Mamsa Sharira Pushti Medascha. Mamsa gives the strength to the body, whereas nourishes the Meda Dhatu. General function क्या है? धारणा, whereas specific function है लेपना, that is to cover. Next comes मेद धातु. हमें पता है कि आहार रस से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्ज, शुक्र, ये चीज़ें सिंक्रोनाइज्ड वे में बनती जाती है. ये क्या है? जनरलाइज्ड फॉर्मेशन है. वैसे बायोसिंथेसिस ऑफ मांस धातु में मैंने पिछले 2 क्लासेस में, मतलब पिछले 2 वीडियोस में बता रखा है कि हमेशा जो धातुस बनते हैं ना वो इंट्रायूट्राइन लाइफ के टाइम पे ही बनते हैं. जब आप खाना खाते हो, दैट इज आफ्टर बर्थ जो होता है ना, वो सिर्फ नरिशमेंट ऑफ धातुस होता है. See, factors contributing for the synthesis of मांस धातु: न्यूट्रिशियस फूड, बैलेंस्ड स्टेट ऑफ जाठराग्नि, बैलेंस्ड स्टेट ऑफ मांस धातवाग्नि. अभी एग्जाम्पल लेते हैं. सोचो अभी एक बंदा जा रहा है भाई, जिम को जा रहा है, उसने सिर्फ जिम जा रहा है, खाना ऐसे वैसा चल रहा है उसका, बाहर का खाना खा रहा है, कुछ भी खाता जा रहा है, न्यूट्रिशियस कंटेंट नहीं दिखता, कुछ नहीं, ऐसे ही चल रहा है उसका. डू यू थिंक उसकी बॉडी बनेगी?
ऑब्वियसली नहीं बनेगी, राइट. द मेन थिंग व्हेन इट कम्स फॉर बॉडी बिल्डिंग इज न्यूट्रिशियस फूड. अगर हम इसको मॉडर्न वाइज कंपेयर करें तो तुम लोगों ने अगर न्यूट्रिशियस फूड अगर आपका कंपोजिशन देख देख के नहीं खाया, जो न्यूट्रिशन चाहिए एक बॉडी बिल्ड करने के लिए अगर तुमने वो नहीं खाया तो इट्स अ वेस्ट, राइट. कुछ भी खा रहे हो तो वो बॉडी नहीं बनेगी. अभी तुम लोगों ने अभी फिन के सभी भाई तूने खा भी लिया, बहुत न्यूट्रिशियस खाना खा रहा है, जिम कर रहा है, सही जा रहा है. अगर तू न्यूट्रिशियस खाना खा भी रहा है, अगर तू मंदाग्नि फेस कर रहा है तो ऑब्वियसली इट्स वेस्ट ना. अगर तेरी जाठराग्नि ही ठीक से काम नहीं कर रही है तो क्या कर लेगा. खाना कितना भी खा ले, अगर वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा. इसीलिए क्या है, बैलेंस स्टेट ऑफ जाठराग्नि इज मस्ट. ठीक है, अगर ये भी सिचुएशन देख लेते हैं. इस बंदे ने न्यूट्रिशियस खाना भी खा लिया, इसका डाइजेशन भी सही हो रहा है. हमें पता है उस चीज़ को धातवाग्नि के एक्शन की वजह से ही मांस धातु बनता है. तो अगर तेरा मांस धातवाग्नि काम नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली इट्स अगेन इन टर्न अ वेस्ट, राइट. सो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मांस धातु. मांस धातु किधर किधर प्रेजेंट, सर्व शरीर रहता है, ऑर्गन्स के बीच में रहता है, वही लिखा है. और उसके बाद आता है डिसऑर्डर्स ऑफ मांस धातु. वृद्धि क्षय रहता है, पता है डिसऑर्डर्स में वृद्धि क्षय तो इम्पॉर्टेंट है. आई टेल यू वन थिंग, अगर आप अष्टांग हृदय सूत्रस्थान फर्स्ट चैप्टर 11th, 12th and 13th अच्छे से पढ़ लोगे ना, आपको क्रिया का आधा से ज़्यादा सिलेबस तो इधर ही हो जाएगा. श्लोका रट्टेबाजी ना इधर नहीं पढ़ती ने, क्योंकि व्हेन यू राइट क्रिया पेपर एज सच स्पेसिफिकली उन्होंने नहीं पूछा रहता है कि अकॉर्डिंग टू चरकी बताओ, अकॉर्डिंग टू सुश्रुति बताओ, ऐसे नहीं पूछते हैं यूनिवर्सिटी में. दे जस्ट टेल यू टू राइट अबाउट मांस धातु. अगर राइट अबाउट मांस धातु बोल भी दिया है ना तो आपकी मर्जी है ब्रो, आप कौन सा भी श्लोका लिखो. तो इट्स माई हम्बल सजेशन, अगर आप ये चारों लेसन के श्लोकास अभी बाय हार्ट करके रखते हो ना, क्रिया बोलो, रचना के टाइम पे बोलो, उतना भेजामारी नहीं होगा. सो प्रेफरेबली स्टडी और लाइक वो चारों चैप्टर के तो कंपलसरी पढ़ के रखो ताकि आपको बाकी के सब्जेक्ट्स में यूज़ हो. ठीक है, मांस वृद्धि देखते हैं. मांस वृद्धि क्या होता है, इंक्रीज स्टेट. और कॉजेस क्या होगा, अति भोजन खाने की वजह से होगा. बहुत हैवी खाना खा रहे हो, बहुत ऑयली खाना खा रहे हो, एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, दीज आर द कारण फॉर दी मांस वृद्धि. एंड द मेन कॉज क्या बोलते हैं, लाइक यूजुअली बहुत लोग करते हैं, दैट इज दिवा स्वप्न. दिवा स्वप्न जब एक इंडिविजुअल करता है ना, उसकी वजह से भी मांस वृद्धि होती है. ठीक है. सिम्टम्स ऑफ मांस वृद्धि, जांगम वृद्धि, इंक्रीज इन मसल टिश्यू. गुरुता, हैवीनेस इन बॉडी होता है. गंड, एनलार्जमेंट ऑफ गंड, उदर एंड उर, मतलब चीक्स, थाई एंड एब्डोमेन रीजन में बल्कीनेस आ जाती है. अर्बुद, दैट इज ट्यूमर फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट कम्स मांस क्षय. तुमने कभी वो माल नरिश्ड बच्चों को देखा है? I'm not disrespecting them, just asking you. Have you ever seen malnourished children? Just like observe them. malnourished children में यूजुअली मांस क्षय होता है. उनका अक्षग्लानि इज द मेन सिम्टम. मतलब क्या है, उनके फैटिग मतलब टायर्डनेस रहते हैं उनके सेंस ऑर्गन्स में. वो हमेशा थके थके दिखते रहते हैं, तो ये वीक दिखते हैं, दिखने में ही दिख जाता है कि भाई ये वीक है. ओके. गंडस्फिक शुष्कता, मतलब उनकी पूरी बॉडी वेस्टेड रहती है, सिर्फ पूरे बोन और स्किन के बीच में मांस ही नहीं है, लगता है उनको देख के. वेस्टिंग ऑफ बॉडी, इमैसिएशन रहता है, ये सारी चीज़ें. एंड संधि वेदना, वैसे बच्चों में बहुत सी बार जॉइंट पेन बहुत रहता है. यह था पूरा मांस धातु. Thank you for watching this video. Please make sure you like, share and subscribe this channel. And next video कौन सा आएगा, मेद धातु पे आएगा. Stay tuned for the next video. Thank you.